इस वीडियो में मैं आयरन मैन 3 की डिटेल्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि आपने शायद मिस कर दी होंगी। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। 1999 में स्विट्जरलैंड में जब आयरन मैन एक पार्टी में आता है, तब वहां पर उसको एक आदमी मिलता है। उसका नाम येंजन होता है और हमें इसको पहले आयरन मैन 1 में देख चुके हैं। और वो जब गुफा में टोनी स्टार्क से मिलता है तो वो उसको कहता है कि हम बर्न स्विट्जरलैंड में मिल चुके हैं 1999 में, मगर टोनी स्टार्क उसको कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। We met once, you know, at a technical conference in Bern. Don't remember. बर्न में येंजन टोनी को एक डॉक्टर से मिलाता है, उसका नाम डॉक्टर वू होता है और टोनी स्टार्क उसको बड़ी आसानी से इग्नोर मार देता है। और ये वही डॉक्टर होता है जिसने टोनी के सीने से आर्क रिएक्टर निकाला था। ऑपरेशन के बाद टोनी के सीने से कुछ दाने बाहर आते हैं, जिससे वो एक हार बनाकर पेपर पॉट्स को देता है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क डमी भाई साहब को बार बार डांट रहा होता है। डमी, बेवकूफ, तुम्हारे सर पे ये टोपी कैसे आए? तुम इसी लायक हो? हे, हे। ये शायद डमी भाई साहब को अच्छा नहीं लगता। और टोनी स्टार्क जब मार्क 42 को पहन रहा होता है बड़े स्टाइल से गाना चलाकर, तब उसका एक टुकड़ा गिलास में चला जाता है। और टोनी जब सूट पहनकर सुपर हीरो पोज देता है, तब डमी भाई साहब उस टुकड़े को बेच देता है और अपना बदला ले लेता है। हमें लगता है कि वो टुकड़ा खुद ही आता है, मगर ऐसा नहीं है, डमी भाई साहब उसको बेचता है। मार्क 42 पहनने के बाद उसका मास्क बहुत दूर चला जाता है, तो टोनी स्टार्क उसको फिलिप मार्कर स्टाइल से पहनता है। तो हम उसके चेहरे पर कट देख सकते हैं, जो कि पहले नहीं था। स्विट्जरलैंड वाली पार्टी में सभी लोगों के पास अपने अपने नाम का कार्ड होता है, मगर टोनी स्टार्क के कार्ड पर नाम की जगह लिखा होता है यू नो हु आई एम। और वो जब सुबह माया के बेडरूम से उठकर जाता है तो वहां पर भी वो कार्ड रखता है यू नो हु आई एम। मगर वो न्यूयॉर्क की लड़ाई लड़ने के बाद इतना परेशान होता है, उसको खुद भी नहीं पता होता है कि वो कौन है। फिर हार्ली उसको याद दिलाता है कि आप एक मैकेनिक है, आप कुछ बनाते क्यों नहीं है। उसके बाद टोनी के दिमाग की बत्ती जलती है कि वो टोनी स्टार्क है। उसके बाद वो कुछ हथियार बनाता है और मैंड्रिन के लोगों पर हमला करता है। अब मैं क्या करूं? आप एक मैकेनिक है ना? हाँ हूं। तो फिर कुछ बनाते क्यों नहीं? किलियम जब पहली बार टोनी से मिलता है तो उसने एम कंपनी की टी शर्ट पहनी हुई होती है। और दूसरी बार जब टोनी किलियम से मिलता है तो उसने भी एम की टी शर्ट पहनी हुई होती है। जब टोनी और किलियन फाइट कर रहे होते हैं, तभी किलियन टोनी को पंच मारता है, जिससे किलियन का हाथ तो टूटता ही है और टोनी स्टार्क के सूट के साथ साथ उसकी शर्ट की बाजू भी जल जाती है। इसीलिए वो जब अपने सूट को बुला रहा होता है, तभी उसकी शर्ट की एक बाजू नहीं होती। पेपर पॉट्स जब किलियन से लड़ती है, तब वो एक मीज़ाइल फेंककर उसको निशाना बनाती है। ये तरकीब वो टोनी से सीखती है। जब टोनी का सूट काम नहीं कर रहा था और मैंड्रिन के लोग उसके घर पर हमला कर देते हैं, तब वो बिल्कुल ऐसे ही ट्रिक आजमाता है और पेपर पॉट्स उसको बाहर से देख रही होती है। जब हार्ली टोनी के पास सूट भेजता है तो उसके पास सिर्फ एक हाथ और एक पैर पहुंचते हैं। फिर टोनी मैंड्रिन के लोगों को घूमकर गोलियां मारता है और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। मगर टोनी उड़कर गोलियां नहीं चलाता, वो सिर्फ उड़ता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से उसे गोलियां चल जाती हैं और दीवार को जाकर लगती हैं। टोनी स्टार्क जब हार्ली के घर से जाता है तो उसके लिए बहुत सारे तोहफे भेजता है और एक छोटी सी वॉच भेजता है, क्योंकि हार्ली ने टोनी स्टार्क को एक वॉच दी थी अपनी बहन की, और वो मैंड्रिन के लोग तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से टोनी स्टार्क हार्ली को एक वॉच भेजता है। टोनी के घर पर जब मैंड्रिन के लोग हमला कर देते हैं, तब टोनी उनसे बचकर टेनेसी पहुंच जाता है। जारस उसको बताता है, फिर टोनी उसको कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये मेरा प्लान नहीं था। मगर असल में वो टोनी का ही प्लान था, पर वो भूल गया था। एक और फौजी बंदा। कभी टेनेसी गए हो जावेद? मैं फौरन टेनेसी जाने का प्लान बनाता हूँ। मैंड्रिन के लोग जब टोनी के घर पर हमला करते हैं, तब टोनी अपना सूट पेपर पॉट्स को पहना देता है और वो पेपर पॉट्स को कहता है कि तुम माया को लेकर यहाँ से चली जाओ। पेपर सूट से फायर करने की कोशिश करती है, मगर वो फायर नहीं करता, और वो जब हाथ को पीछे करती है तब वो सूट फायर कर देता है। वो इसलिए क्योंकि जब पेपर पॉट्स फायर करने की कोशिश कर रही थी, तब वो प्रोग्राम एक्टिवेट नहीं था, और वो जब हाथ को पीछे करती है तब प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए फायर हो जाता है। पेपर पॉट्स टोनी के हेलमेट को देखकर उसको पहनती है। उसके बाद उसको वॉइस सुनाई देती है, जो कि टोनी स्टार्क ने उसी के लिए भेजी थी। तो साइड में ग्लिच आ रहा होता है, वो इसलिए क्योंकि टोनी स्टार्क का वो हेलमेट टूटा हुआ था।
जब टोनी को पहली बार दौरा पड़ता है तो वो अपने सूट में जाता है और जारविस को कहता है कि मेरी दिल की धड़कन चेक करो। तो हम साइड में देख सकते हैं कि सिटी हार्ट स्कैन हो रहा है, यानी कि टोनी के सूट में ये भी सहूलत मौजूद है। हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं टोनी आयरन मैन 3 की पूरी कहानी ब्रूस बैनर को बता रहा होता है कहानी के जरिए, ताकि वो अपने दिल का बोझ हल्का कर सके, मगर ब्रूस बैनर को नींद आ जाती है, इसलिए वो पूरी कहानी सुन नहीं पाता। तो हमारा ये वीडियो भी इसी पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ खत्म होता है।